क्या आपको पता है केल्विन किप्टम ने 2 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस अचीव की और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड दे गया। जबकि मैं और आप 1 घंटे से भी कम में 40 किलोमीटर चले जाते हैं अपनी बाइक के पास। समझने की बात यह है कि वो पैदल मैराथन में जाके 2 घंटे में 40 किलोमीटर, दैट मीन्स कि हम किस बेंचमार्क से या किस व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं या बिना किसी व्हीकल के ट्रेवल कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो इन्वेस्टमेंट में फिर हम ये चीज़ ध्यान में क्यों नहीं रखते कि बेंचमार्किंग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स होते हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और अलग तरह के सेक्टरल और थीमेटिक फंड भी होते हैं। इनको सही तरह से मेजर करने के लिए इनके बेंचमार्क बनाए गए जिनको बेंचमार्क इंडेक्स बोलते हैं। जैसे सारी बड़ी कंपनियों के लिए निफ्टी 50 है, स्मॉल कैप के लिए स्मॉल कैप 250 है, मिड कैप के लिए मिड कैप 150 है। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करें, सिर्फ ये ना देखें कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये भी देखें कि आपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा या कम कमाया। तो अगर आपने किसी ईयर में 25% रिटर्न दिया, बट बेंचमार्क का 30% रिटर्न, तो इट मीन्स आपने आपके फंड मैनेजर ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। बट वही अगर बेंचमार्क का रिटर्न किसी साल में 0% है और फिर भी आपका फंड 5% रिटर्न दे रहा है, दैट मीन्स इट्स ए गुड अचीवमेंट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा इन्वेस्टमेंट में, जब भी आप अपने आप को या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या मैनेजर उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। इसी टर्म को बोलते हैं अल्फा। अल्फा मतलब हमारे फंड का बेंचमार्क से कितना ज़्यादा या कम रिटर्न है। अगर ज़्यादा रिटर्न है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव अल्फा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। कम रिटर्न है तो उसे कहेंगे नेगेटिव अल्फा। तो जब भी कहा इन्वेस्टमेंट करें तो पास्ट रिकॉर्ड में ये देखिए कि वो कितना अल्फा जनरेट करते हैं इंस्टेड ऑफ ये कि कितना उन्होंने एक एब्सोल्यूट टर्म में रिटर्न दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने की हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।